तो नवीन चौधरी जी, दीपू जी आपके प्रत्याशी हैं और आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। ऐसे बंदों को आप चुन के भेजिए जो आपके दुख दर्द को जानते हो। उनको नहीं पता भाई सब दुख दर्दों का, जो सोने का चमचा लेकर मुंह में पैदा होते हैं, उनको कुछ नहीं पता कि गरीबी क्या होती है। हमारा चुनाव चिन्ह झाड़ू है और झाड़ू का काम ही सफाई करना। मुझे पत्रकारों ने पूछा कि आपने पंजाब और दिल्ली में ये बीजेपी की आंधी को कैसे रोक दिया। मैंने कहा इसमें तो बड़ी बात नहीं है। मैंने कहा बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है, बोले कमल का फूल। मैंने कहा आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, बोले झाड़ू। मैंने कहा कमल कहाँ उगता है, बोले कीचड़ में। मैं कहा झाड़ू क्या करता है, कहते कीचड़ की सफाई। मैंने कहा हमने कीचड़ की सफाई करती, पंजाब और दिल्ली में कमल उगे ही नहीं। वैसा 117 सीटें हैं पंजाब में। बीजेपी को पता है हमारे पास 92 जीते थे, अभी 2 बाई इलेक्शन आ गई, 94 हो गए, वो भी जीत गए। बीजेपी के पास कितनी सीटें हैं? 2। मोटरसाइकिल पे बैठ के भी आ सकते हैं विधानसभा। चलो आपके पास 7 हैं, वो इनोवा में आ जाएंगे। बस ये इनोवा मोटरसाइकिल वाली पार्टी है यहां। तो ये हर जगह कहते हैं, ये हर जगह कहते हैं, हर स्टेट में कहते हैं अब की बार इतनी पार। दिल्ली में नहीं कहते क्योंकि इनको पता है कि दिल्ली में अब की बार न उधर न यमुना पार। तो ये यहां से तो इनका बेड़ा पार नहीं होता क्योंकि दिल्ली के लोग समझदार लोग हैं। पूरे देश से लोग आके बसते हैं यहां पे, पूरे देश से, तमिलनाडु से कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक हर राज्य का यहां व्यक्ति रहते हैं। कल्चर है, मल्टी कल्चर सिटी है। तो आप जानते हैं देश की राजधानी के वसनीक हैं और 5 तारीख को सुबह सुबह भगवान का नाम लेकर नहा धोकर जाना और पोलिंग बूथ में झाड़ू वाला बटन दबा के वापस आ जाना और किसी बटन की तरफ देखना मत, क्योंकि आंखों में काला मोतिया भी उतर सकता है। इतने इन्होंने देश को लूटा, इतने भ्रष्टाचारी हैं ये। देखना ही मत उनके निशान को। तो मैं तो यही कहूंगा, जो ये बांटने वाले, समाज को बांटने वाले जो हैं, उनके लिए मैं यही कहूंगा कि लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। अब आपको देखो, पहले ये मैनिफेस्टो कहते थे दोनों पार्टियां, फिर संकल्प पत्र भी कहते थे, फिर घोषणा पत्र भी कहते रहे हैं। जब से अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मैं गारंटियां देता हूं, तब ये सभी गारंटियां कहने लगे हैं। जब बजने लगी दिल्ली में हारने की घंटियां, तो आ गई याद कांग्रेस और बीजेपी को, मोदी जी को केजरीवाल की गारंटियां। ऐसा होता है भाई साहब कि यार गारंटियां बोलो, केजरीवाल सच बोल रहा है। ऐसे लगे हुए हैं झूठे पर्चे, इसको अंदर कर दो, इसको उठा के फेंक दो। जिसने स्कूल बनाए उसको जेल में, जिसने अस्पताल बनाए उसको जेल में, जो बोलता है संसद में संजय सिंह उसको जेल में। अरे भाई साहब, केजरीवाल को तो जेल में कैद कर लोगे, लेकिन उसकी सोच को कैसे कैद करोगे जब केजरीवाल ही खड़े हैं साहब।